अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरह महफूज जो है वो किया जा सकता है, कौन कौन से उसके अंदर स्टेप्स, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी को महफूज बनाने में काम कर रही है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सारा कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 11 है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर है हमारे पास स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम किस तरह महफूज बना सकते हैं। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी को महफूज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से मीन क्या है? इट मीन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दोज थिंग डैट इफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ों की जो है वो प्रोटेक्शन करना है, उससे हमने लाइफ को बचाना है। मतलब ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनसे ज़िंदगी को बचाना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो इसमें पहला जो काम होगा वो है मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, कि माहौल को मेंटेन करें, उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन ना हो। तो पहला काम है अपने माहौल को मेंटेन करना। अगर हम अपने माहौल को मेंटेन कर लेते हैं तो हम वहाँ में जो मौजूद जानदारों की वैरायटी है, जो ज़िंदगी है, उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, महफूज बना सकते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड रिसोर्सेज। अब जितने इंसान की ज़रूरत हो उसके मुताबिक इंसान को चाहे कि वो चीज़ें यूज़ करें। रिसोर्सेज होता है ज़राए। अगर हम अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा रिसोर्सेज को, ज़राए को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो दुनिया के अंदर वो चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। फिर बहुत से मसले मसाइल जो है पैदा होते हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही हर चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करे, दूसरी चीज़ों को भी वो चीज़ें इस्तेमाल करने दें, दूसरी जो जिंदा चीज़ें उनको भी वो चीज़ें इस्तेमाल करने दें। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ वो लाइफ होती है, वो ज़िंदगी, वो चीज़ें जो कि जंगलात में रहती हैं, जिनको जो है पाला नहीं जा सकता, जो घर में नहीं होती, ठीक है। मतलब जंगलात में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई तरीकाकार बनाया जाए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो लोग पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान टुडे फेस सीवियर थ्रेट टू द इट्स एनिमल एंड प्लांट स्पीशी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पेश आ रहा है वो ये है कि उसके प्लांट और उसके एनिमल जो स्पीशीज़ हैं वो ख़तरे में हैं, वो ख़त्म होने के करीब है। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान में से बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने पढ़ा हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। हमें उससे खुराक भी मिलती है, हमें जो है वो उससे मेडिसिन भी मिलती है, हमें उससे जो है वो हमारी माहौल अच्छा रहता है, पोल्यूशन कम होती है, ठीक है। तो अगर ये बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का, जो जानदारों का, वो ख़त्म हो रहा है। हैबिटेट को ख़त्म किया जा रहा है। देखिए जंगलात को काटा जा रहा है। कल भी हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो वहाँ के रहने वाले जितने भी एनिमल, जितने भी प्लांट्स हैं वो तो हमने ख़त्म कर दिए। तो इट मीन्स वहाँ की हमने बायोडाइवर्सिटी को क्या कर दिया? नुकसान पहुँचा दिया। नेक्स्ट है जी काजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस। मतलब बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजूहात क्या है, ठीक है। सबसे पहली जो बड़ी वजूहात है वो ओवर पॉपुलेशन। पाकिस्तान के पास ज़राए कम है, ठीक है, और जो इंसान है उनके यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन जो है माहौल के ऊपर बहुत बुरी असरात छोड़ती है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी इन रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो गांव वगैरह है, जो रूरल एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो वहाँ पे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ज़राए कम हो रहे हैं, लोग जो है वो फसलों को कम ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, जंगलात को काट रहे हैं वहाँ से, ठीक है, अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये जो गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर, ये भी है जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस में जो है वो अपना किरदार अदा करे। दूसरा है लो लिटरेसी रेट। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें शऊर ही नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो बायोडाइवर्सिटी को हम अगर महफूज बनाएंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी होता है मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना शऊर है लोगों को इसके बारे में। तो बहुत कम नॉलेज है लोगों को बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, इस वजह से वो इसकी जो है वो देखभाल करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि अगर हम दरख्तों को काट देंगे तो यहाँ के रहने वाले एनिमल्स और कितना उनको जो है वो नुकसान होगा। नेक्स्ट है लेस रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास ज़राए ही बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कर सकते हैं? महफूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन ज़राए को पूरा करने के लिए हम जो है बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये 4 मेजर फैक्टर है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस में जो है वो वजह बन रहे हैं। नेक्स्ट जो पाकिस्तान के अंदर अभी दो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, 2 अदारे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। उसमें IUCN एंड WWFP, ये दोनों अदारे जो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो पढ़ लेते हैं। IUCN का मतलब क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द
कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इतने भी एनिमल्स हैं, उनको महफूज बनाना इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर, ये इदारा है, उसे हम कहते हैं IUCN। एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को, जो कि जंगलात के अंदर रहने वाले जितने भी जो है वो प्लांट्स हैं, जितने भी जो है वो एनिमल्स हैं, उनको महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान जो है फ़ंड इकट्ठा करता है पूरी दुनिया से, ठीक है। तो उसे उस अदारे का नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, उसे हम WWFP कहते हैं। वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये जो दोनों अदारे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट अदारों के साथ मिलजुल के जो है वो काम कर रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को जो है महफूज कर सकें, उनको जो है वो कंजर्व कर सकें। द IUCN हैज़ प्रिपेयर द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज। तो IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो एक अदारा है, उसने सबसे पहले एक लिस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर शाया की है, जिसके अंदर वो सारे के सारे एनिमल्स, वो सारी की सारी स्पीशीज जो है वो शामिल है, जो कि पाकिस्तान से ख़त्म होने वाली है। तो ये एक लिस्ट आने के बाद हमें पता चला कि ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है, तो इनकी जो है वो प्रोटेक्शन, इनकी हिफाजत करना सबसे ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन से अभी तक जो है वो काम हो चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। अब नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी क्या है? इन 1980 IUCN and the government of Pakistan formulated national conservation strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan biodiversity। तो 1980 के अंदर जो है IUCN है, उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो एक तरीकाकार बनाया है, जिसके तहत जो है हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को महफूज कर सकते हैं। ये टॉपिक आपने जस्ट MCQs के लिए जो है वो तैयार कर लें, एक दो आधा, उसमें शॉर्ट बहुत काम आते हैं, ठीक है, लॉन्ग तो ये आना ही नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभार जो है MCQs इसमें से आते हैं, तो आप चीज़ों को जो है वो एज ही जो है वो एक कहानी के तौर पर लें, एज ए नॉलेज जो है इसमें से पॉइंट्स को उठाएं, ठीक है, सारा जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1980 के अंदर IUCN ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नेशनल स्ट्रेटजी, एक तरीकाकार अपनाया, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी को महफूज कराने के लिए काम स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है UN कन्वेंशन ऑन द कंबाइटिंग डिसर्टिफिकेशन। पाकिस्तान के जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, ठीक है, जो ड्राई लैंड वाले इलाके हैं, वहाँ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो पाकिस्तान के जो ड्राई लैंड है, जो उधर कह सकते हैं आप रेगिस्तान वाले इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, इस वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को महफूज करना लोगों के लिए मुश्किल है। तो इस वजह से फिर वहाँ पे एक जो है मेथड यूज़ किया गया, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन कंबाइटिंग डिसर्टिफिकेशन, जैसे CCD का नाम भी दिया जाता है। दिस इज़ द इंटरनेशनल टेरिटरी अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड। पाकिस्तान साइन दिस इन 1977। तो ये एक ट्रीटमेंट था जिसके ज़रिए जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी जो है वो ड्राई लैंड के अंदर पॉवर्टी है, उससे जो नुकसानात हुए हैं, उसको जो है वो सही करने का जो है वो एक तरीकाकार अपनाया गया 1957 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो हिमालय जो एक जंगल है, उसको जो महफूज बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, उसका नाम था हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, जिसे हम HGP कहते हैं, ठीक है। इट इज़ स्टार्ट इन 1991 इन द पैलेस वैली इन खैबर पख्तूनख्वान। खैबर पख्तूनख्वान के अंदर एक वादी है, जिसे हम पैलेस जो है वो वैली कहते हैं। इट एम एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो किस्म की वैरायटी जानदारों की मौजूद होती है, पाकिस्तान की जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पैलेस वैली के अंदर जो है इस वादी के अंदर मौजूद है। तो ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि इसको जो है वो यहाँ पे मौजूद इतनी बायोडाइवर्सिटी है, उनको जो है हम कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे उनको शिकार होने से बचा सकते हैं, कैसे जो लोग उनको डैमेज कर रहे हैं उनसे जो है वो कैसे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है, उसका एक इलाका है, जिसे हम सुलेमान रेंज कहते हैं, ठीक है। सुलेमान रेंज जो है उसके अंदर जो है वो चिलगोज़ा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो है वो उसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि चिलगोज़ा फॉरेस्ट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है फॉरेस्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा जो चिलगोज़ा फॉरेस्ट होते हैं वो पाकिस्तान के सुलेमान रेंज के अंदर पाए जाते हैं। पाकिस्तान के सुलेमान रेंज वाले इलाके के अंदर पाए जाते हैं, कोई बलोचिस्तान का एक इलाका है। तो उसको महफूज बनाने के लिए एक जो है वो स्ट्रैटेजी स्टार्ट की गई। 1992 द WWFP स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। बहुत से लोग जो है वो चिलगोज़े के दरख्तों को काट रहे थे, ठीक है, इसके फॉरेस्ट को काट रहे थे, उससे बहुत नुकसान हो रहा था। तो इसकी महफूज बनाने के लिए जो है वो इसको स्टार्ट किया गया 1992 के अंदर जो है वो WWFP ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया इसको महफूज बनाने के लिए।
नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉर्थन एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। जो पाकिस्तान के नॉर्थन एरियाज़ हैं उसमें भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी को महफूज बनाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, ठीक है। द नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान सर्व एज ए हैबिटेट फॉर द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशी। यहाँ के अंदर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जो कि जंगलात में रहने वाले एनिमल्स यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। द सर्वाइवल ऑफ दी स्पीशी इज़ अंडर थ्रेट, उनका जो सर्वाइव था, उनकी जो ज़िंदगी तो बहुत ख़तरे में थी। द NACP इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ WWFP विच इज़ सक्सेसफुल इन इम्प्लेंटिंग ऑन बैन ऑन द हंटिंग ऑफ दी स्पीशी। इस इलाके के अंदर जो है वो नॉर्थन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा शिकार लोग कर रहे थे, तो उनके शिकार के ऊपर बैन लगाया WWFP ने, ठीक है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ वहाँ पे जो है वो महफूज होगी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चतराल KP की, जो है खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका जिसे हम चतराल कहते हैं, ठीक है। वहाँ के अंदर बहुत से बर्ड जो हैं वो दूसरे इलाकों से माइग्रेट नकल मकानी करके आते हैं, लेकिन रस्ते में ही उनको जो है वो हंटिंग कर लिया जाता है, उनका शिकार कर लिया जाता है, ठीक है। कोई 2 लाख से जो है वो 10 लाख जो है बर्ड्स जो है वो हर साल वहाँ पे हंटिंग कर ली जाती है, इतने लोग उनको जो है वो शिकार कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो उसके लिए जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। चित्राल लाई ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड्स, बहुत से बर्ड्स की स्पीशीज जो है वो चित्राल आके रहती है, ठीक है। दीज बर्ड फेसिंग न्यूमरस हंटिंग प्रेशर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हंटिंग प्रेशर है। WWFP पाकिस्तान इनिशिएट एफर्ट टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992, दिस एफर्ट प्रूव सक्सेसफुल, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उसकी जो है वो हंटिंग को रोकने के लिए, और वो जो है वो एक सक्सेसफुल जो है वो तरीकाकार रहा। नेक्स्ट है जी कंजर्वेशन ऑफ जो है वो चिल्तान मारखोर। मारखोर पाकिस्तान का जो है वो एक कौमी जो है वो कह सकते हैं आप, इसमें जो है वो एनिमल है, ठीक है। तो हज़ारागंज नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड क्लोज टू कोयटा, कोयटा के अंदर हज़ारागंज नेशनल पार्क है, उसके अंदर मारखोर जो है वो मौजूद होता है। इट इज़ ओनली द रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चलतन मारखोर, ठीक है। तो मारखोर का जो एक घर रह गया जहाँ पे वो रह रहा है वो जस्ट वो हज़ारागंज नेशनल पार्क है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो इसको महफूज बनाया जा रहा है, इसकी केयर की जा रही है। इन द कंट्री WWFP पाकिस्तान डेवलप द मैनेजमेंट फॉर प्लान फॉर द पार्क, तो उस पार्क को महफूज बनाने के लिए, मारखोर को महफूज बनाने के लिए जो है वो एक पॉइंट, तो यहाँ पे मारखोर पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मारखोर कहाँ पे मौजूद होता है, तो वो हज़ारागंज नेशनल पार्क जो कि कोयटा के अंदर मौजूद है उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये MCQ आ सकता है। दूसरा है बैन ऑन गेम, बहुत से जो है वो फॉरेनर्स जो हैं, ठीक है, जो दूसरे कंट्री से लोग आते हैं, दुबई वगैरह से, सऊदी अरेबिया वगैरह से, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो बर्ड्स के साथ गेम खेलते हैं, जानवरों के साथ गेम खेलते हैं, उनको उनके अंदर मार दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो रही, तो पाकिस्तान ने उन गेम्स के ऊपर बैन कर दिया है। फॉरेनर्स विजिट द नॉर्थन एरिया एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बियर्स आर यूज, बियर्स को यूज़ किया जा रहा है। WW पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुल इम्पोजिंग अ बैन ऑन द दिस इलीगल प्रैक्टिस, ठीक है। द हार्डनर्स इन कैप्चर द बियर कब्स एंड सेल दैम टू द ट्रेनर हु ट्रेन दैम एंड सेल टू द फॉरनर्स, ठीक है। तो बियर वगैरह को जो है वो उसको सारा उसको सिखाया जाता था, फिर बाहर के लोगों को भेज दिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बियर जो है वो उसकी बायोडाइवर्सिटी पे कमी आ रही थी। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के अंदर जैसे आप पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन चीज़ कहाँ पे है, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ज़्यादा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉन्ग नहीं आएगा, MCQ टाइप कोई चीज़ें इसमें से आ सकती हैं। जस्ट इस सारे लेक्चर का ओवरव्यू ले लें तो आपको जो है वो ये याद हो जाएगा। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।